अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। बस आज का व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है वो किचन से ही हो रहा है। यहाँ बन रहा है नाश्ता हम सब के लिए। अंडे बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर रेडी हो गई थी, चाय भी, नाश्ता बना रही थी जल्दी जल्दी। आज बहुत ज़्यादा लेट सोकर उठी थी क्योंकि 2 दिन से कुछ तबीयत सही नहीं थी। बीपी हाई हुआ था, इसकी वजह से। अभी रुको, क्या खाएंगे आप बेटा? मम्मा खाएगी भाई ये। तो बस नाश्ता करते के साथ ही आ गई थी किचन में, और खाना भी बना रही थी और साथ साथ बर्तन भी धुल रहे थे। और नाश्ता बनाने के बाद थोड़ी सी देर दोपहर में आज सो गई थी क्योंकि मैंने दवाइयाँ खाई थी, इसकी वजह से इतनी ज़्यादा नींद आ गई थी। तो दोपहर में कोई बिल्कुल भी कुछ काम नहीं किया। फिर शाम को उठी और ये अभी बर्तन धोना स्टार्ट हो गई, और साथ साथ खाने बनाने की भी तैयारी हो रही थी मेरी। तो पहले सबसे पहले किचन में जाते के साथ ही किचन साफ़ हो जाए ना, बर्तन धुल जाएं, तो बस यही मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना बेहतर काम लगता है। उसके बाद मैंने कहा खाना बनाऊंगी। और आज मेरा इरादा था कि बिरयानी बनाने का, क्योंकि रात में बनाया था मैंने आलू गोश्त, और इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा बोटियाँ बोटियाँ ही थी खाली। तो फिर मैंने सोचा इसी में आलू गोश्त बना, उसी में बिरयानी बना लूँ, और जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है बिरयानी। और बहुत दिन से पता नहीं क्यों मुझसे बिरयानी आजकल अच्छी बनी नहीं रही थी। तो बस इसमें मैंने आलू गोश्त में मसाला डाल दिया था, इसका शान का बिरयानी मसाला डाला और उसको भून लिया। यहाँ पर मैंने इसमें 7 टमाटर, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ी सी थी हरी मिर्चें मेरे पास इस वक्त जो है ना 3-4 थी, तो मैंने वही कट करके डाल दी। तो इतनी देर में इमरान हरी मिर्चें लेने के लिए गए थे, मैंने कहा इतनी देर में इसे तो भून लूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने भून लिया बिल्कुल। और इतने चावल धोने के लिए रख दिए थे। चावल भी बहुत अच्छे से धोने ज़रूरी होते हैं, और आजकल हमारी तरफ वैसे ही बहुत अच्छे चावल आए हुए हैं। मेरा जो है ना वैसे ही रोज़ाना दिल चाह रहा है कि चावल बनाऊं। यहाँ चावल का पानी बॉईल हो गया था, बस चावल बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और मैं चावल में बिल्कुल भी कुछ नहीं डालती, सिर्फ नमक ही डालती हूँ। बहुत सारे लोग बिरयानी मसाले वो तेज़ पत्ता, गरम मसाला, वो सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ सारी चीज़ें फजूल हैं पानी में डालना, क्योंकि ऑलरेडी हम सारी चीज़ें मसाले में डाल चुके होते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है डालने की। इतना सारा मसाला भून चुका था। और इसको हमेशा जब भी आप लोग बिरयानी बनाएं, सारी ख़वातीन को ये बात पता भी होगी, और जिसे नहीं भी पता होगी शायद मेरी वजह से कोई टिप मिल जाए। तो बिल्कुल भी जब बिरयानी का मसाला हम लोग भूनते हैं ना, तो इसमें बिल्कुल भी पानी ना छोड़ें, बिल्कुल भी शोरबा ना छोड़ें। अगर इसमें कोई बिल्कुल टाइट सा जैसा मसाला बनेगा ना, तो आपकी बिरयानी ऑलरेडी बहुत अच्छी बनेगी। देखें जैसे कि मैंने मसाला बिल्कुल भी कोई पानी नहीं छोड़ा है इसमें। तो इसी तरह का मसाला हो ना, तो बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी, इसकी तय बहुत अच्छी लगेगी। तो बस बिरयानी की तय इसी तरह से लगा दी थी मैंने। कोई ख़ास रेसिपी से नहीं बनाई थी, इसलिए पूरी रेसिपी मैंने नहीं दी है। और वैसे भी मैं किसी भी डिशेस की बहुत ज़्यादा पूरी रेसिपी इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि माशाल्लाह से सारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा आजकल एक्सपर्ट हो गई हैं। यूट्यूब वगैरह पे देख के भी सब लोग बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। और मैं समझती हूँ पहले एक दौर था कि बहुत सारी ख़वातीन को खाना बहुत अच्छा नहीं बनाना आता था, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह से सारी ख़वातीन बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं। सबके हाथ में टेस्ट आ गया है, दिलचस्पी से बनाती हैं सारी रेसिपीज़ देख देख कर। बस यहाँ पर पुदीना डाला मैंने बिरयानी की तय लगाने के बाद, और जर्दे का रंग थोड़ा सा डाला। और आज मैंने जर्दे का रंग पानी में घोला है, वरना हमेशा मैं दही में घोलती हूँ। और यहाँ मेरी आ गई थी बिरयानी पे दम, काफ़ी देर, आधा घंटा रखने के बाद। और माशाल्लाह से बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी ना कि बस। कह रहे थे मुझे तो पहले से ही इतनी भूख लगनी शुरू हो गई है बिरयानी की खुशबू देख के। वो मेरे पीछे ही खड़े थे कि बिरयानी देखने में ही इतने मज़ेदार लग रही है, तो बस जल्दी से खाना निकाल कर लेकर आ जाओ। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से बस खाना निकाल।
बस यहाँ बिरयानी मैंने अच्छे से मिक्स की और जो है ना बस खाना निकाल लिया, क्योंकि सब लोगों को भूख के वजह से बहुत बुरा हाल था, बहुत लेट हो गए थे हम लोग ना। असल में इस टाइम पर गैस बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है, तो सारे काम बहुत जल्दी जल्दी ही करने पड़ते हैं। और वैसे मैंने एक बात नोट की है कि बहुत ज़्यादा जब बिरयानी बनाओ ना तो उसमें कुछ ना कुछ मुझसे मसला हो जाता है, और हर किसी से ही। जब कम बिरयानी बनती है ना तो बहुत अच्छी बनती है। और सबसे ज़्यादा जो एक बात होती है ना कि चावल बहुत अच्छे आ जाए ना तो बस बहुत जीत हो जाती है बिरयानी की। तो भाई आज बहुत ही मज़ेदार से बन गई है बिरयानी। हालांकि ये कल रात में जो आलू गोश्त बचा हुआ था मैंने उसमें से बनाई है। खा के बताओ कैसे बने है ना। हाँ आयत, चटनी के साथ तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। कुछ काम करें, खाना खाओ बेटा। आयत इधर लाएं वाली प्लेट। क्या कह रही हो आयत? ये ले, कैसी बनी बिरयानी? बहुत अच्छी बनाई है, बहुत टाइम के बाद बनाई है ना, अच्छी बनाई है। बहुत टाइम बाद, और अच्छी भी बनी है, क्योंकि बहुत टाइम से जो है ना अच्छी बनी नहीं रही थी मुझसे बिरयानी। और जबकि ये मैंने रात वाले आलू गोश्त में बनाई है मैंने बिरयानी का, क्योंकि उसमें बोटियाँ बहुत ज़्यादा थी। क्या कह रही हो आयत? अपनी बिरयानी खाओ बेटा। आजकल आयत ने हमें बहुत परेशान किया। मोबाइल छुड़वाया है ना, जब तो ये आ गई है मेरी मज़ेदार सी चाय। आज दूसरा दिन हो गया व्लॉग स्टार्ट। 12 दिन से बस कुछ सर में दर्द था, तबीयत सही नहीं थी, ऐसे टाइम गुजर गया और बिल्कुल भी कुछ व्लॉग नहीं बनाया है। तो अभी हो रही है शाम और मैं चाय लेकर बैठी हूँ पीने के लिए। इतनी ज़्यादा जल रही है ना, और मैंने खास गरम गरम चाय पी ली। और अभी मैं सोच रही हूँ कि खाना क्या पकाऊँ। कल बिरयानी बनाई थी, तो बिरयानी भी अभी तक इतनी सारी रखी हुई है, वो भी पूरी से नहीं हुई है। और फिलहाल जो है ना अपनी सोच रही हूँ खाना क्या बनाऊँ। दिल चाह रहा है कोई दाल बनाऊँ, तो जैसे ही समझ में आ जाएगा तो किचन में चले जाऊँगी बनाने के लिए। अयान खाना क्या बनाऊँ? तो भाई इसको भी समझ में नहीं आ रहा खाना क्या बनाऊँ, कुछ सोच के बताओ मुझे। तो मेरा तो सबसे मुश्किल तरीन काम जो है ना ये सोचना है कि खाना क्या बने। अगर मुझे ये समझ आ जाए ना कि खाना क्या बने, जल्दी से जाती हूँ 2 मिनट में बनाकर आ जाती हूँ। और इमरान से भी बहुत देर से पूछ रही हूँ, वो भी यहीं लेटे हुए थे, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि खाना क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, तो वो भी, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बने। तो मैं ये कह रही हूँ आज ऐसा करते हैं, खाना पकाने की जो है ना, खाना खाने की छुट्टी कर लेते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। सही है, छुट्टी कर लें? हैं, छुट्टी कर लें खाने की? तो अभी मुझे आइडिया आ गया है कि है ना मैंने रात में बनाए थे छोले बॉईल किए थे, भिगो कर रखे थे। तो अभी मुझे आइडिया आ गया कि छोले बनाऊँ मज़ेदार से। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी छोलों का सालन, और उसके लिए प्याज कट कर रही थी। तो प्याज कट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, मुझे यही मुश्किल काम लगता है, वरना पकाने में भी इतना टाइम नहीं लगता जितना मुझे सब्ज़ी बनाने में टाइम लगता है। बस प्याज को हल्का सा मैंने पिंक किया था, इसके लिए बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं की थी मैंने प्याज ऑयल में। और इसमें फिर मैंने टमाटर डाल दिए थे। टमाटर डालने के बाद ये मैंने छोले बॉईल किए हैं, इसमें कुछ मसाले डालें, पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा और काली मिर्चें और सूखा धनिया, और इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ
धनिया और ज़ीरा भी है कुटा हुआ भुना हुआ, और ये आ गया गार्लिक पाउडर। प्याज को थोड़ा सा पिंक ही करना है, इसमें ये डाल देते हैं लहसुन। यहाँ मैंने इसमें डाल दिया था गार्लिक पाउडर। आजकल पता नहीं क्यों पिसा हुआ लहसुन अदरक रखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी वो यूज़ नहीं कर रही हूँ, गार्लिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ बहुत सारे खानों में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका टेस्ट। बस यहाँ पर सारे मसाले मैंने डाल दिए थे, और मसाले डालने के बाद बहुत अच्छे से भून लिया था। और यहाँ जो ये मैं पानी यूज़ कर रही हूँ, ये वही पानी है जिसमें मैंने छोले बॉईल किए हैं। अक्सर जब भी मैं छोले बनाती हूँ, मैं पानी वही वाला यूज़ कर रही होती हूँ जिसमें मैंने छोले बॉईल किए होते हैं। उससे जो है ना ज़रा टेस्ट अच्छा आता है। ख़ास कोई रेसिपी नहीं है, और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से बन जाते हैं। बस छोले पहले से बॉईल करके आप रख दें। मैं तो हमेशा अक्सर जब भी छोले आते हैं तो उनको बॉईल करके पैकेट बनाकर रख देती हूँ, ब्लैक वाले हों या वाइट वाले हों। तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जब भी बंदे का मूड हो, फ्राई करने हो या कुछ भी करने हो, या काठियावाड़ी छोले अक्सर मैं बनाती हूँ। अभी तो काफ़ी दिन से बनाए नहीं हैं, अभी फ़िलहाल याद आ गए। इंशाल्लाह जल्दी बनाऊँगी वो भी मैं, तो फिर बंदा फ़ौरन से बना ले उसको जब भी हो। तो इसी तरह ना इसमें जितना भी छोलों का थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए भी मैं यही वाला पानी यूज़ करूँगी जो जिसमें छोले बॉईल किए। ये देखिए कितनी अच्छी सी ग्रेवी सी बन गई है। और इसमें थोड़ा सा ना मैंने चमचे से थोड़े से उसको छोलों को ना थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट पीस भी लिया था चमचे की मदद से, कि जो है ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और लास्ट में मेरी आ गई थी हरी मिर्चें, तो मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी। और साथ साथ किचन भी साफ़ करना शुरू हो गई थी, क्योंकि फिर मैं यहाँ से निकल जाती हूँ किचन में से, तो फिर मैं किसी काम के लिए ही आ रही होती हूँ। और किचन हमेशा जब भी काम मतलब खाना बन रहा हो ना, उसी वक्त साफ़ हो जाता है ना, तो हो जाता है। उसके बाद थोड़े से खाने के ही बर्तन होते हैं, तो फ़ौरन वो आकर फिर बाद में धुल जाएंगे। यहाँ आ गई थी बहुत सारी हरी मिर्चें। तो अब हरी मिर्चों को मैं यही करती हूँ, इसकी डंडियाँ निकाल कर रख देती हूँ वॉश करके, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम काम आ जाए। क्योंकि भाई सब्ज़ी बहुत ज़्यादा आजकल महंगी हो रही है, मैं तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने दे रही है आजकल। बस यहाँ हरी मिर्चों को अच्छे से वॉश किया, और इसको थोड़ा सा पानी ड्राई करने के लिए रख दिया मैंने। आप क्या कर रहे हैं? एग्जॉस्ट चला रहे। बस खाना तो रेडी हो गया, खाते हैं। रोटी निकालती हूँ, नान आ गए हैं, नान। छोले हो गए हैं रेडी। तो गाइस खाना शाना सब खा लिया है और हो गए हैं फ्री। अब है सोने की तैयारी, बिस्तर शिस्तर हो गए हैं सारे के सारे। तो बस फिलहाल ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ में। जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।